अब रुक करते हैं देश प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर और इस वक्त की खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आइए सीधे रुक करते हैं इस खबर की ओर और हंगामा टाइम्स की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया न देना भूलें। वाराणसी के छात्रावास में कुशवाहा समाज की एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस मामले में सुर्खियां भी पकड़ लिया है यूपी से बिहार। आज आप कुशीनगर के पडरौना में कैंडल मार्च जलाकर न्याय की उम्मीद किए हैं। क्या लग रहा है, क्या चाह रहे हैं? देखिए, एक हम लोग की बेटियां इस देश के प्रदेश के किसी कोने में जाकर पढ़ती हैं तो हमको विश्वास रहता है कि वो सुरक्षित रहेंगी। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब बेटी सुरक्षित ही नहीं है तो हम सभी लोग कहाँ पढ़ा पाएंगे दूर दराज भेजकर अपने बेटियों को। इस नाते इस जघन्य हत्या, रेप और उसके बाद हत्या की दोषियों के खिलाफ हम लोगों ने मांग किया है कि इस प्रदेश के सरकार से और केंद्र में बैठे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से कि आपका गृह संसदीय क्षेत्र है, आपके संसदीय क्षेत्र में ही जब बेटी सुरक्षित नहीं रहेगी तो जो नारा आपने दिया है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो यहाँ का आम जनता अपनी बेटियों को कैसे पढ़ा पाएगा। इस नाते हम लोग कैंडल मार्च निकालकर और उस बेटी को श्रद्धा सुमन अर्पित हम लोगों ने किया है और देश के प्रधानमंत्री जी से और इस प्रदेश के मुखिया माननीय योगी जी से हम लोगों ने मांग रखा है उसके परिवार को न्याय मिले और दोषियों को सजा हो, फांसी हो। इसके लिए हम लोगों ने अपील भी किया है। बड़ा जल्दीबाजी में उस संदिग्ध परिस्थिति में जिसकी मौत हो गई थी छात्रा की, उसका अंतिम संस्कार क्या दबाव में किया गया था? क्या है, तमाम तरह के आरोप थे मृतक के परिजनों से। यही तो बात है, इस सरकार में एक घटना नहीं है, बहुत ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें हत्या होने के बाद यहाँ की नाकाम पुलिस उसके लाशों को पीएम कराने के बाद स्वयं जला देती है, उसके माँ बाप को भी लाश देने का काम नहीं करती है। ये सरासर दबाव में और लोगों में मैसेज न जाने पाए कि ये सरकार चंद चलाकों लोगों, मुट्ठी भर लोगों के चक्कर में रहती है, उनके बातों में दबाव में आकर पूरे जनता के मान मर्दन को रौंदने का काम करती है। और हम सभी लोगों ने मिलकर इस देश और प्रदेश में इस तरह की जो सरकार है उसको हम निंदा करते हैं, उसकी भर्त्सना करते हैं और हम चाहते हैं कि उस परिवार को न्याय मिल सके। क्या पद है आपका? कहाँ से हैं? किस संगठन से हैं? कहाँ से तैयारी करते हैं? देखिए, हम एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। विधानसभा खड्डा मेरा विधानसभा है और वहाँ से मैं तैयारी भी कर रहा हूँ। पार्टी अगर लड़ाती है तो चुनाव भी लड़ूंगा और दो बार मैं पिछले 2022 और 17 में भी मैं लड़ चुका हूँ। दूसरे नंबर पे था, किसी कारणवश मुझे 22 में असफलता मिली, लेकिन हम पार्टी का काम उसी मनोयोग से कर रहे हैं और पार्टी से उम्मीद है कि पार्टी हमें लड़ाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्णय होगा उसको सर्वमान्य है।